कौसलाटर बिल, इसके हम खिलाफ हैं। अभी जेडीएस वाले और दूसरे जो एमएलसी थे वो कांग्रेस के सपोर्ट नहीं किए। तो गवर्नमेंट ना होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होते। हमारे सीएम इब्राहिम साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉब लिंचिंग के लिए भी एक पूरे जेडीएस के खिलाफ थे बिल के, इसी वजह से वो उठकर सब लोग निकल कर बाहर आ गए। सरकार एक चोर दरवाजे से एक कानून पास करने की कोशिश कर रही है। ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून बना दिया गया गौकशी पर। इस सिलसिले में किसान परेशान हैं और इस ख़ानदान से इस बिज़नेस से जुड़े हुए हज़ारों ख़ानदान परेशान हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये देखिए, कौसलाटर बिल को लेकर के जैसे ही काउंसिल में विधानसभा में पास किए, विधान परिषद जो कि काउंसिल बोलते हैं, तो वहाँ पर स्टॉप हो गई बिल इसलिए स्टॉप हुई कि देवेगौड़ा साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिया था, कुमारस्वामी साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिए थे कि ये जो बीजेपी वाले बिल पास किए हैं गौकशी की, कौसलाटर बिल, इसके हम खिलाफ हैं। ये खिलाफ होने की वजह से काउंसिल में बिल पास नहीं हुई, बहुत काफ़ी दिन हो गए। तो फिर बीजेपी वालों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। अभी जेडीएस वाले और दूसरे जो एमएलसी थे वो कांग्रेस के सपोर्ट नहीं किए। अभी एक नया ऑर्डिनेंस पास किया है। ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्होंने ये बिल को गवर्नर के पास रख करके क्लियर कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के लिए है बिल। इन लोग को पूरा भरपूर मेजॉरिटी में फिर से काउंसिल में रखकर उसको दिखाना है, तब तक के ये बिल क्लियर नहीं होता है। मामला 6 महीने का हो या 6 दिन का, उन खानदानों को क्या सपोर्ट की जाएगी? या पॉलिटिकल सतह पर जेडीएस से आप जुड़े हुए हैं, तो जेडीएस इस सिलसिले में क्या इकदाम करेगी? वही तो, आज बहुत सारे लोगों के घर में परेशानी है। बहुत सारे लोग जो है कि जिसके पास डेली वेजेस में काम करते थे, जो कुछ भी किसी का 500 रुपया सैलरी था, किसी का 1000 रुपया सैलरी था, किसी का 400 रुपया सैलरी था, ऐसे सभी लोगों को परेशानी हो रही है। मैं भी बहुत करीब से देख रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता ये जो गवर्नमेंट ना होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होते। तो ये चीज़ को लेकर के मैंने भी देवेगौड़ा साहब से बात की है, और हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे बीएम फारूक साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे सीएम इब्राहिम साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे मोहिद अल्ताफ़ साहब, हम लोग सारे जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं जो हमारी जेडीएस पार्टी में हैं, हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। अब जैसा कि आप बोले, ये मॉब लिंचिंग को लीड कर रहा है। अभी एक बहाना है कि ये कौसलाटरिंग बिल है, इसके अंदर 3 से 5 साल की सज़ा दी जाएगी कोई भी इलीगल स्लॉटिंग करता है। तो ऑब्वियसली जो कानून में रहेगा वो तो करके ही रहेंगे। लेकिन अभी ये जो मॉब लिंचिंग के लिए भी एक, जैसे कि आपका कहना है, 100% एक चांस बना के दिए जैसा है। इसके बारे में दो राय नहीं है कि जेडीएस माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में बहुत अच्छे इकदाम करती है, ठीक है, लेकिन इस मसले में माइनॉरिटीज़ उतने मुतमईन नहीं हैं जेडीएस से। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर जेडीएस वाले काउंसिल में सिग्नेचर कर देते, साइन कर देते, जो कि बीजेपी वालों ने विधानसभा में बिल पास करके काउंसिल में जब लेके आए तो पूरे जेडीएस के खिलाफ थे बिल के, इसी वजह से वो उठकर सब लोग निकल कर बाहर आ गए, जिस वजह से अब तक भी जो है वो बिल काउंसिल में पास नहीं हुआ है। अगला एकदम क्या ऑर्डिनेंस किए हैं, वो ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ 6 महीने तक रहता है। उसके बाद ये बिल भी जो है इनको पूरी भरपूर तरीके से दिखाना है कि हम किए हैं बोल के। तो किसानों के साथ आपकी पार्टी मैदान में उतरेगी? हाँ, ऑब्वियसली उतरना ही है। किसान की हमारी पार्टी, तो हमारा तो निशान ही किसान का है। अगर किसान नहीं है तो हम भी नहीं, आप भी नहीं, कोई नहीं रहेगा।